आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 14D का सवाल नंबर पहला। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की बीमारी और मृत्यु दर के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत में प्राप्त किए हैं। जो आंकड़े हैं वो आपके पास दे रखे हैं। क्रम संख्या, इसके बाद है कारण, महिला मृत्यु दर प्रतिशत, महिला मृत्यु दर प्रतिशत। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कारण है जनन स्वास्थ्य, अवस्था, फिर है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, फिर इसके बाद तीसरा कारण है क्षति और चौथा हृदय वाहिका अवस्था, और श्वसन अवस्था, और अन्य कारण। जनन स्वास्थ्य अवस्था से महिलाओं की मृत्यु दर जो है वो 31.8% है। फिर इसके बाद है 25.4%, 12.4% और जो रहेगी 4.3 और 4.1 और 22। ये आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों को जनन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, क्षति और हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था और अन्य कारण से महिलाओं की जो मृत्यु दर दे रखी है, उन मृत्यु दर के ऊपर दी गई सूचना को आलेखी रूप में निरूपित कीजिए। इनका आलेख बनाना है। तो सबसे पहले इसका आलेख समझो। यहां पर लिखो कारण और यहां पर आ जाएगा आपका महिला मृत्यु दर प्रतिशत में 0 से लेकर के। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको परसेंटेज दे दी है। परसेंटेज आप इस प्रकार से भी दे सकते हो, 0 और 4 करके दे लो, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32 और इसके बाद 36। ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष है। अब इसके बाद सबसे पहले है जनन स्वास्थ्य अवस्था जो 31.8 है। 31.8 माने 32 से थोड़ा कम है, 32 से थोड़ा कम है। इसका डंडा लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है 25.4, 24 से थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर इसके बाद है 12.4, यहाँ पर 12 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। फिर इसके बाद है 4.3 हृदय वाहिका अवस्था, 4 से थोड़ा ऊपर। और फिर 4.1 उससे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, हल्का सा। और इसके बाद है अन्य कारण। अन्य कारण में 22 है तो 20 से ऊपर ले जाएंगे।
अब अगर चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो, या फिर आप नीचे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर लिखो जनन स्वास्थ्य अवस्था, ऐसे में खड़े में लिखोगे आप लोग। फिर इसके बाद तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, फिर इसके बाद है क्षति, इसके बाद है हृदय वाहिका अवस्था, और इसके बाद है श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था, ये इस पे दे देंगे। और इसके बाद है कनिका। ऐसे खड़े में लिखोगे तो अच्छा दिखाई देगा। और यहाँ पर जनन स्वास्थ्य अवस्था की जो परसेंटेज है वो 31.8 ऊपर दर्शा देना, 25.4, 12.4 और 4.3, 4.1 और 22.0, ये की परसेंटेज ऊपर लिखी है। तो इस प्रकार से हमें इसका आलेख बनाना है, ठीक है। आलेख बनाएंगे। आलेख बनाने के बाद नंबर 2 में कह रहा है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु दर का कारण बनी है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जनन स्वास्थ्य अवस्था में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है। मृत्यु दर जो है वो जनन स्वास्थ्य अवस्था में है, इसकी मृत्यु दर दे रखी है 31.8, ठीक है। और भी अन्य दो कारण ढूंढना है, तो अन्य दो कारण ये कि तंत्रिका मनोअवस्था में भी ज्यादा है और अन्य कारणों से भी मृत्यु दर कारण ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमें कुछ नहीं निकालना है, हमें केवल दंड आलेख बताना है और दूसरे नंबर में बताना है कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर कौन सी है। तो सबसे अधिक जो मृत्यु दर है वो जनन स्वास्थ्य अवस्था की है। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर पहला करेंगे। जैसे सवाल नंबर पहला करेंगे ठीक उसी प्रकार से हम दूसरा करेंगे। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। अनुसूचित जाति 940, अनुसूचित जनजाति 970, गैर अनुसूचित जाति जनजाति 920, पिछड़े जिले 950, गैर पिछड़े जिले 920, ग्रामीण 930 और शहरी 910। यहाँ पर कह रहा है कि ऊपर दी गई सूचना को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर भी दंड आरेख बनाना है। जैसे आपने अभी पहला सवाल लगाया था ठीक उसी प्रकार से दूसरे सवाल को लगाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर है क्षेत्र दिया गया है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दे रखी है। अनुसूचित जाति पर 940, यानी 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं। अनुसूचित जनजाति पर 1000 पर 970 लड़कियां हैं। गैर अनुसूचित जाति जनजाति में 1000 पर 920 है। पिछड़े जिले जो है वो 1000 पर 950 है। गैर पिछड़े जिले जो है वो 1000 पर 920 है। ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें 1000 पर 930 है और शहरी क्षेत्र में 1000 में 910 लड़कियां हैं। इनका हमें दंड आरेख खींचना है। जैसे अभी आपने पहले सवाल में दंड आरेख खींचा था, एक्स अक्ष वाई अक्ष यहाँ पर 0, ठीक है। देखा आप इस सब की गिनती कहाँ से शुरू है 900 से, ठीक है। यहाँ पर सीधे से मान लो 900 से स्टार्ट करो। 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, ठीक है। अब पूरा जाकर के आपका हो जाएगा 1000। तो ये आपकी जो है ये प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अब तुम्हें थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है वो ऐसे भी खड़े में लिखना है, ठीक है। ऐसे लिटा करके लिखना है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ऐसे लिखा। और यहाँ पर क्षेत्र
क्षेत्र में पहला अनुसूचित जाति कितना है 940, इसको 940 पर डंडा लगाना है। फिर दूसरा है अनुसूचित जनजाति, यह 970, इसको 970 पर लेंगे। फिर इसके बाद है गैर अनुसूचित जनजाति और जनजाति है 920, तो यहाँ पर 920 तक ले जाएंगे। फिर इसके बाद है पिछड़े जिले 950, इसको 950 तक लेंगे। फिर इसके बाद है गैर पिछड़े जिले, ये भी आपके 920 है। और इसके बाद है ग्रामीण 930, और शहरी है 910। तो ये आपका है 940, 970, 920, 950, 920, 930 और 910। अब इसके अंदर आपको लिख देना है अनुसूचित जाति, इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति बटे जनजाति, और यहां पर आ जाएगा पिछले जिले, गैर पिछले जिले, ग्रामीण और शहरी, इस तरीके से इनको हम लिखेंगे। तो ये हमारा सवाल नंबर दूसरे का जो है वो दंड आरेख आपका बनकर तैयार होगा। इस प्रकार से हमें दंड आरेख बनाना है। फिर इसके बाद इसमें बहुत ढेर सारे प्रश्न भी दे रखे हैं, प्रश्नों के उत्तर कुछ नहीं देना, सिर्फ दंड आरेख बनाना है। कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आरेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही निष्कर्ष है कि सबसे अधिक जो लड़कियों की संख्या में कमी है वो शहरी क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक कमी है। 1000 लड़कों पर कितने की संख्या है 910 लड़कियों की संख्या है। तो शहरी क्षेत्र में सबसे कम लड़कियों की संख्या की कमी है, यानी कि शहर के जो क्षेत्र है उनमें लड़कियों की संख्या सबसे अधिक कम है, ठीक है, लड़कों की अपेक्षा। और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम है, तो शहरी क्षेत्र में सबसे कम है, फिर इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ये इसके कारण भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद कहना है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिया गया है। राजनीतिक पार्टियां हैं ABCDEF, जिसमें जीती गई सीटें जो है वो 75, 55, 37, 29, 10 और 37 है। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आरेख खींचिए। आपके पास राजनीतिक पार्टियां दे रखी हैं। सवाल नंबर तीसरा है राजनीतिक पार्टी और जीती गई सीटें, जीती गई सीटें, इन दो चीजें दे रखी हैं। ए पार्टी, बी पार्टी, सी, डी और ई पार्टी। ई के बाद है एफ तक दिया गया है, एफ पार्टी दे रखी है। तो ए पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं 75, 55, 37, 75, 55, 37 और इसके बाद है 29, 10, 37, 29, 10 और 37। इसका भी हमें दंड आरेख बनाना है। तो यहाँ पर जो दंड आरेख बनाएंगे वो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष और यहाँ पर वाई अक्ष 0, A, B, C, D, E और F। कितनी पार्टियां हैं? ये पार्टी हो गई और जीती गई सीटें, जीती गई
हैं यहाँ पर आप दर्शा सकते हो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से। ठीक है, तो ए पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? 75। तो 75 माने 80 और 70 के बीच में, ये ए की सीटें होगी 75। फिर बी पार्टी ने 55, तो 50 और 60 के बीच में ये बी पार्टी की सीटें हो गई, ये 55 सीटें हो गई। फिर इसके बाद सी पार्टी ने 37, यानी कि 40 से थोड़ा सा नीचे 37। और इसके बाद है डी पार्टी ने 29, 30 से थोड़ा सा नीचे लेना है, डी पार्टी आ जाएगा 29। और इसके बाद ई पार्टी ने 10, ये 10 आ जाएगा। और एफ पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, ये 37 के बराबर हो जाएगा, इस 37 सीटें। ये इसका डंडा हो गया सवाल नंबर 30 का। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में कह रहा है कि एक पौधे को 40 पत्तियों की लंबाई एवं मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। इसमें प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो दे रखा है, तो इसके बाद है आपका सवाल नंबर 4, जिसमें से पत्तियों की लंबाई 118 मिमी से 126 मिमी के बीच जो लंबाइयां हैं वो 3 पत्तियां हैं। 127 से 135 लंबाई की 5, 136 से 144 की 9 और 145 से 153 की है 12, 154 से 162 की 5 पत्तियां हैं, 163 से 171 की 8 और 172 से 180 की आपकी 2 पत्तियां हैं। ठीक है, लेकिन बनाना हमें क्या है? आयत चित्र। वो आयत चित्र में जो वर्गअंतराल दिया गया है वो है 118 से 126 और 127 से 135, जबकि इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा समान होनी चाहिए। आयत चित्र उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होनी चाहिए? समान। तो सबसे पहले वर्गअंतराल बनाओ, वर्गअंतराल और पत्तियों की संख्या। तो यहां पर आ जाएगा 117.5, 126.5। ठीक है, 117.5, 126.5। योग टोटल जो है तो 118, 126 का जो योग है वही इसका योग रहेगा, योग में परिवर्तन नहीं आएगा। फिर 126.5, 135.5, 135.5, 144.5, 144.5 और 153.5, 153.5 और 162.5, 162.5, 171.5 और 171.5 और 180.5। ये आपका वर्गअंतराल है। पत्तियों की संख्या जो है वो 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। अब इसका हम आयत चित्र बना सकते हैं। अच्छा, दंड आरेख में क्या करते हैं? दंड आरेख में अलग अलग दंड से खड़े करते हैं, लेकिन आयत चित्र में मिलाकर के काम करते हैं। ये एक्स अक्ष की वाई अक्ष 0 और यहां पर आ जाएगा लंबाई मिली में और यहां पर आ जाएगी पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की। तो यहां पर जो संख्या दे रखी है वो आपकी 12 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, और यहां पर पत्तियों की लंबाई है। सबसे पहले आप वर्गअंतराल लिखोगे 117.5, 126.5, 135.5, 144.5 और
फिर इसके बाद 12, 12 के बाद 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 2। ये आपका आयत चित्र बन गया। ठीक है, ये आयत चित्र जो है ये 3, ये 5, ये 9, 12, 5, 4 और 2। ठीक है, ये आयत चित्र बन के तैयार हो गया। अब इस आयत चित्र में कह रहा है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। संकेत में कह रहा है कि पहले वर्ग अंतराल की सतत बनाइए। तो ये पहले वर्ग अंतराल की हमें सतत बनानी है, ये सतत बन गई। ठीक है, आयत चित्र बन गया, सतत बन गई। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाली कोई अन्य उपयुक्त आलेख? तो इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला अन्य आलेख अगर हम योग करके पद बना लें तो इसको दंड आलेख में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और क्या सही निष्कर्ष 153 मिमी लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, क्यों है? तो 153 लंबाई की जो है वो सबसे अधिक कितनी है? 12 है। सबसे अधिक 12 मात्रा क्या है? 12 है, इसलिए अधिक है। तो यहाँ पर लंबाई जो है वो 153 की संख्या कितनी है? 12 है, इसलिए वो अधिक है, संख्या उनकी अधिक है। तो इस प्रकार से इनके प्रश्नों को उत्तर देना और न देना हो, लेकिन हमें मेन चीज है इसका दंड आलेख बनाना है, आयत चित्र बनाना है और इसकी सतत बनानी है। 2 चीजें बनानी है, मेन सतत बनाना है और इसकी आयत चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्नों को हल करेंगे।